बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम इक़दाम। मुल्की तारीख में पहली बार बच्चों के जदीद फीचर्स के हामिल बेफाम बनेंगे। 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर बेफाम का लाजमी हिस्सा होंगी। मोहसिन नकवी कहते हैं जदीद बेफाम से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जदीद बे फॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया। तारीख में पहली बार 10 साल से जायद बच्चों के जदीद बे फॉर्म बनेंगे। नए जदीद बे फॉर्म खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल होंगे। 10 साल से जायद उम्र बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बे फॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। वजीर दाखिला की हिदायत पर खुसूसी बे फॉर्म का इजरा 15 जनवरी से किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तसर मुद्दत में अहम इकदाम करने पर चेयरमैन नादरा, डीजी पासपोर्ट और पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। मोहसिन नकवी का कहना था कि जदीद बे फॉर्म से बच्चों की शिनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। जदीद बे फॉर्म के लिए 10 साल से जायद और 18 साल से कम उम्र बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर नादरा सेंटर पर ली जाएंगी। वालिदैन में से किसी एक या कानूनी सरपरस्त का नादरा सेंटर आना लाजमी होगा। वालिदैन को अपना कंप्यूटराइज्ड शिनाख्ती कार्ड और बच्चे का यूनियन काउंसिल से जारी सर्टिफिकेट लाना होगा। नादरा से बच्चे को तस्वीर वाला बे फॉर्म जारी किया जाएगा। बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए तस्वीर वाला बे फॉर्म पेश करना होगा। वजारत दाखिला के मुताबिक अगले मराहिल में यूनियन काउंसिल में आइरिस स्कैन, तस्वीर और उंगलियों के निशानात लेने की सहूलत फराहम की जाएगी। IMF की एक और शर्त पूरी, रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन की दोहरी पेंशन खत्म। रिटायर्ड मुलाजिम किसी इदारे में दोबारा नौकरी पर तनख्वाह या पेंशन में से कोई एक ले सकेंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन आखिरी 24 माह की एवरेज तनख्वाह के बराबर मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और तनख्वाह दोनों सहूलियात नहीं मिलेंगी। नोटिफिकेशन जारी है। अब सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी। हाजिर सर्विस मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। 1 जनवरी से पेंशन आखिरी 2 साल की औसतन तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। पेंशन के नए तरीकेकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट से कबल आखिरी तनख्वाह पर पेंशन मुकर्रर की जाती थी। रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मुस्तकबिल में इजाफा हुआ करेगा। सरकारी अस्पतालों में सेहत का निज़ाम डगमगा गया। PIC की इकलौती स्ट्रेस थीलियम स्कैन मशीन खराब हो गई। सरकारी सहूलत बंद होने से मरीज दरबदर। मरीज निजी अस्पतालों में 5 गुना इजाफी पैसे देने पर मजबूर। दूसरी जानिब नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की इकलौती एंजियोग्राफी मशीन कई माह बाद भी ठीक नहीं हो सकी। मरीजों को PIC और दीगर अस्पतालों में भेजा जाने लगा। दिल के मरीजों के लिए परेशानी मजीद बढ़ गई। PIC में अमराज कल्ब के मरीजों के लिए स्ट्रेस थेलियम की इकलौती सरकारी सहूलत भी बंद हो गई। मरीज प्राइवेट अस्पतालों से 5 गुना जायद पैसे देकर थेलियम टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। शहर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मरीजों के लिए थेलियम स्कैन की सहूलत मुयस्सर ही नहीं है। PIC में रोजाना 30 से 40 मरीजों का स्ट्रेस थेलियम टेस्ट होता है, जो मशीन की खराबी के सबब रुक गया है। PIC इंतजामिया का कहना है कि मशीन के पार्ट्स बैरून मुल्क से आते हैं। हंगामी बुनियादों पर मशीन को ठीक करवा रहे हैं ताकि जल्द स्ट्रेस थेलियम टेस्ट की सहूलत बहाल की जा सके। दूसरी जानिब नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में इकलौती एंजियोग्राफी की मशीन गुज़िश्ता 3 माह से खराब है। महकमा सोशल सिक्योरिटी 1 हफ्ता की डेडलाइन देने के बावजूद एंजियोग्राफी मशीन की सहूलत मुयस्सर न कर सका था। सोशल सिक्योरिटी के मुताबिक बैरून ममालिक से दिल की तशखीस करने वाली एंजियोग्राफी मशीन के पार्ट्स दरामद करवाए गए हैं, लेकिन LC का बराबर इजरा न होने से एंजियोग्राफी मशीन पार्ट्स दरामद करने में मुश्किलात का सबब बनी। 3 माह से मरीजों को PIC और दीगर अस्पतालों में भेजा जा रहा है। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में 3 रुपए तक इजाफा। पेट्रोल 56 पैसे महंगा, नई कीमत 252 रुपए 66 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 96 पैसे इजाफे से 258 रुपए 34 पैसे लीटर हो गया। नए साल के पहले ही दिन शहरियों को महंगाई के नए तोहफे से नवाज दिया गया। साल के आगाज में ही शहरियों से इनकी खुशियां छीन ली गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपए 34 पैसे फी लीटर और पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है साल नौ का आगाज ही महंगाई की शुरुआत से हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या क्या महंगा होता है।
साल के पहले दिन महंगाई से घबराए शहरी बात भी करने को तैयार नहीं। कहते हैं अब तो हुकूमत के जुल्म के आदी हो चुके हैं। साल के आगाज में पेट्रोल महंगा करने का मकसद तमाम मसनूआत को महंगा करना है। हुकूमत को चाहिए था कि सरप्राइज देते, नया साल है, कमी करते हैं पेट्रोल में। ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती भी है अवाम के साथ। अल्लाह ये इस मुल्क पे हाल पे रहम करे। बाकी हुक्मरान तो कुछ भी नहीं कर रहे। परेशानी जौन सा भी आ रहा है वो कम से कम उसे ये चाहिए कि इस गरीब अवाम के बारे में सोचे। हम तो गरीब आदमी हैं, ना पेट्रोल पूरा होता है, ना घर के रोजी पूरी होती है। पेट्रोल पूरा करें जो बच्चों का खाना पूरा करें, हम तो बहुत परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि उम्मीद थी साल 2025 खुशहाली लाएगा, मगर आज पेट्रोलियम मसनूआत की महंगी होती कीमतें देखकर सब उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा माइदा वहीद, सिटी 42। महंगाई की शरह में कमी के दावे धरे के धरे रह के मार्केट में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी। दर्जा अव्वल के घी और ऑयल की कीमत में 9 रुपए किलो इजाफा हो गया। 584 रुपए किलो का मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा 6 माह से ना पहुंचा। विफाकी हुकूमत के महंगाई की शरह में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। ओपन मार्केट में अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ने का सिलसिला रुक न सका। कंपनियां अगला स्टॉक कीमतों में इजाफे के साथ मार्केट में भेजेंगी। दर्जे अव्वल के घी और ऑयल की कीमत में 9 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद दर्जे अव्वल का घी और ऑयल सारिफीन को 575 से बढ़कर 584 रुपए का मिलेगा और कंपनियां अब घी और ऑयल की नई सप्लाई नए रेट्स के साथ करेंगी। दूसरी जानिब शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर सारिफीन सस्ते आटे की फराहमी के मुंतजिर हैं। 6 माह सस्ता आटा तो ना आ सका, ताहम इंतजामिया ने पैकिंग वाला महंगा आटा ओपन मार्केट से खरीद कर यूटिलिटी स्टोरों पर रख लिया। पैकिंग वाला महंगा आटा ओपन मार्केट में 680 रुपए का 5 किलोग्राम मिल रहा है और यूटिलिटी स्टोरों पर इसकी कीमत इंतजामिया ने 600 रुपए मुकर्रर की है। सारिफीन कहते हैं कि महंगा आटा लेने की सकत होती तो ओपन मार्केट से खरीद लेते। अहम खबर आपको दें कि हद निगाह में कमी होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से एक बार फिर बंद कर दी गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला आज भी धुंध की लपेट में है। अब से कुछ देर कबल शुरू होने वाला धुंध का सिलसिला मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध की वजह से मुसाफिरों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि मोटरवेज के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी तरह से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि मोटरवेज को हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र बंद किया गया है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अगर सफर करना जरूरी हो तो मुतबादिल रास्तों पर मुहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसरार खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कमर्शियल नक्शों की ऑनलाइन मंजूरी। कमर्शियल प्लॉटों का नक्शा एक ही दिन में मंजूर होगा। LTA ने नए साल पर नया फैसला कर लिया। ऑनलाइन होने से रिश्वत में कमी और कारोबारी अफराद को रिलीफ मिलेगा। कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर, कमर्शियल नक्शे आसानी से मंजूर हो जाएंगे। LTA कमर्शियल नक्शों की ऑनलाइन मंजूरी करेगी। पहले मरहले में डेजिग्नेटेड कमर्शियल प्लाटों का नक्शा एक ही दिन में मंजूर होगा। DG LTA मोहम्मद ताहिर फारूक की खसूसी निगरानी में सॉफ्टवेयर तैयारी से टेस्टिंग तक का अमल मुकम्मल किया गया है। कमर्शियल नक्शों की मंजूरी ऑनलाइन होने से रिश्वत में कमी और कारोबारी अफराद को LTA में रिलीफ मिलेगा। ऑनलाइन नक्शों की बरवक्त मंजूरी से कमर्शियल फीसों के जरिए रेवेन्यू जनरेशन में भी इजाफा होगा। वाज़ेह रहे कि LTA इससे कबल रिहायशी नक्शों की मंजूरी ऑनलाइन करने की कामयाब लॉन्चिंग कर चुका है। नया साल शुरू होते ही खुसूसी बच्चों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का सरकारी स्कूलों में इंक्लूसिव एजुकेशन के इजरा का फैसला। स्कूलों में फिजिकल हैंडीकैप और मामूली नोयत के माजूर बच्चे दाखिला ले सकेंगे।
نیا سال شروع ہوتے ہی خصوصی بچوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ حکومت نے سرکاری اسکولوں میں انکلوسیو ایجوکیشن کے اجرا کا فیصلہ کر لیا۔ سرکاری اسکولوں میں فزیکل ہینڈی کیپ اور معمولی نوعیت کے معذور بچے بھی داخلہ لے سکیں گے۔ معمولی نوعیت کے معذور بچوں کو اب گھر کے قریب سرکاری اسکول میں پڑھ سکیں گے۔ اسکول سربراہان معمولی نوعیت کے اسپیشل بچوں کو داخلہ دینے کے پابند ہوں گے۔ اس سے قبل عام اسکولوں میں خصوصی بچوں کو داخلہ دینے سے گریز کیا جاتا تھا۔ والدین معمولی نوعیت کے اسپیشل بچوں کو خصوصی تعلیمی اداروں میں پڑھانے پر مجبور تھے۔ نئی پالیسی کی حتمی منظوری صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات دیں گے۔ کوئی غریب قیدی وکیل کی سہولت سے محروم نہیں رہے گا۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں نادار قیدیوں کو فری لیگل ایڈ فراہم کی جائے گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فری لیگل ایڈ کمیٹیاں آپریشنل کر دی ہیں۔ ہر منگل کو بیرکس میں فری لیگل ایڈ سروس کے بارے میں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ اب کوئی غریب قیدی وکیل کی سہولت سے محروم نہیں رہے گا۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں نادار قیدیوں کو فری لیگل ایڈ فراہم کی جائے گی۔ داخلہ نے قواعد و ضوابط بھی جاری کر دیے۔ قواعد و ضوابط کے مطابق ہر جیل میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل ایسے اسیران کا تعین کرے گا جنہیں مفت وکیل کی سہولت درکار ہے۔ ہر منگل کے روز بیرکوں میں فری لیگل ایڈ سروس بارے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ بدھ کے روز نادرہ اسیران کی فہرست متعلقہ ضلع کی فری لیگل ایڈ کمیٹی کو بھجوائی جائے گی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان نادار اسیران کی اپنے وکیلوں سے ملاقات کا اہتمام کرے گا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یقینی بنائے گا کہ فہرست میں دیے گئے قیدیوں کو مفت وکیل کی سہولت دستیاب ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل متعلقہ صدر بار کونسل کی مدد سے قیدیوں کو مفت لیگل ایڈ کی فراہمی میں ہر قسم کی رکاوٹ دور کرے گا۔ وکلا کی عدم دستیابی پر متعلقہ DI ریجن کے ذریعے آج جیل خانہ جات کو مطلع کیا جائے گا۔ بجلی چوری کی مد میں لائن لاسز میں اضافے کا معاملہ، لیسکو کو نیپرا کے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ اہداف نہ ہونے پر لیسکو کو اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ لیسکو میں بجلی چوری کی وجہ سے لائن لاسز میں ریکارڈ اضافہ ہونے کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ وزارت پاور ڈویژن نے نیپرا کے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے لیسکو کو رواں سال جولائی تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ لیسکو کو جولائی 2025 تک 10% تک لائن لاسز لانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق کمپنی کے لائن لاسز 15% تک ریکارڈ کیے گئے۔ اس طرح لیسکو نیپرا کے مقررہ اہداف حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی، جس کی وجہ سے لیسکو کو اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ وزارت پاور ڈویژن نے لیسکو سے آئندہ 5 سال کا پلان مانگ لیا ہے، جس کے تحت بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن پر مؤثر کارروائیاں کرنے کا حکم دیا گیا۔ لائن لاسز کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت پر پلان مانگ لیا گیا ہے۔ اب بات کریں ہم تقرر و تبادلوں کے حوالے سے تو IG پنجاب نے 32 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ سدرا خان کو SP انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن تعینات کر دیا گیا۔ شاہد خان SP انویسٹیگیشن سول لائنز تعینات کر دیے گئے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اکرم خان نیازی کو SP انویسٹیگیشن صدر لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ بابر جویا SP سیکورٹی 3 سیکورٹی ڈویژن رائیونڈ تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ غلام مصطفیٰ گیلانی SPIA B راولپنڈی ڈویژن تعینات کر دیے گئے۔ ارشد زاہد بٹالین کمانڈر 4 پنجاب کانسٹیبلری فیصل آباد تعینات۔ ثاقب بٹ کو DSP IAB برانچ لاہور تعینات کر دیا گیا، جبکہ شہباز چیمہ کو DSP SPU لاہور تعینات کیا گیا۔ DSP سیکورٹی محمد اکمل CPO لاہور سے DSP شکرگڑھ تعینات۔ عتیق ڈوگر کو SDPO جڑاوالا فیصل آباد تعینات کر دیا گیا ہے۔ یونین کونسل 165 چوک شوالہ میں ڈسپنسری کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر اور IPP کے رہنما شعیب صدیقی نے افتتاح کیا۔ صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے ڈسپنسری کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر صحت کا کہنا تھا کہ مریم نواز کے حکم پر ڈسپنسریوں کی ری ویمپنگ شروع کی ہے۔ صحت کی سہولتوں کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں ہسپتالوں کی تعمیر جاری ہے، لوگوں کو صحت کی سہولت دینے کا خلا موجود تھا۔ مریم نواز نے ڈسپنسریوں کی ری ویمپنگ کا ٹارگٹ دیا تھا۔ بلڈنگ کے ساتھ مشینری اور بیڈز نئے دیے گئے ہیں۔ ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ایک پائلٹ پروگرام کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے حکم پہ ان کی ریویمپنگ کا آغاز کیا ہے۔ اگر ہم اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی بات کریں تو نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل، جو پاکستان میں سرکاری سطح پر کوئی کینسر اسپتال نہیں تھا، ساؤتھ ایشین ریجن کا اسٹیٹ آف دی آرٹ پہلا کینسر سرکاری سطح پر جو اسپتال ہے وہ تکمیل کے مراحل تیزی سے طے کر رہا ہے۔ جوائنٹ سیکریٹری اور ممبر پنجاب اسمبلی شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ جیل ہسپتالوں کی ری ویمپنگ بھی جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے سرکاری علاج گاہوں کے لیے کمپلینٹ سیل بھی قائم کر دیا ہے۔ 50 سالہ پرانی ڈسپنسری ہے، آج اس کو لاہور کا رول ماڈل پیش کیا گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب کا رول ماڈل انہوں نے دیا ہے۔ اور جو انہوں نے یہاں پر
अल्ट्रासाउंड की, लेबर रूम की और जो दूसरी सहूलियत दी हैं वो काबिल दीद हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लाहौर समेत सूबे के तमाम शहरों में सेहत की बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत के मंसूबे तेजी से जारी हैं, जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। सुबह वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से महतम आला मरकजी जामे मस्जिद दारुल उलूम हनीफा हाफिज शुएब रहमान कासमी ने मुलाकात की और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत के हवाले से काफ लीग के किरदार को सराहा। डेवस रोड पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात में हाफिज शुएब रहमान कासमी ने काफ लीग का मदारिस बिल के हवाले से किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि काफ लीग ने हमेशा दीनी और दुनियावी तालीम के फ़रोग के लिए काम किया, ताहम मदारस की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो मदारस में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करें और इन्हें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें। सूबाई वज़ीर तामीरात व मुआसरात मलिक सुहेब अहमद की ज़ेर सदारत आईडेप बोर्ड का 73वां इजलास है। CEO आईडेप कैप्टन रिटायर्ड शामिर 3 एजेंडों पर ब्रीफिंग दी है। सुबह वज़ीर मवासलात व कानून मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फाइनेंस, स्पेशल सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज आदि ने शिरकत की। CFO आईडेप के 2 साला कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी गई। DGPR के इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स के लिए आईडेप को बिल्डिंग डिज़ाइन कंसल्टेंसी की इजाज़त दी गई। वेसून क्रिकेट चैंपियनशिप यंग लुधियाना जिमखाना क्लब टाउनशिप वार्ड्स ने मैचेस जीत लिए। शाह फैसल क्लब को ब्रदर्स क्लब के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया। अलबिलाल ग्राउंड पर मैचेस हुए। यंग लुधियाना जिमखाना क्लब ने मियां इकबाल मेमोरियल को 9 विकेटों से हरा दिया। 1 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल की। मियां फजल कुद्दूस, सलमान अशरफ और अब्दुल राफी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर शहजाद 85 और जाजिब अब्बास 40 रन बनाकर नुमाया रहे। मियां इकबाल मेमोरियल क्लब की टीम पहले खेलते हुए 153 रन बनाकर आउट हुई, जबकि अली रजा 27, उस्मान सिद्दीक ने 22 रन बनाए। करशी यूनिवर्सिटी में मुस्तकबिल की सेहत और इंटीग्रेटेड मेडिसिन से मुतालिक आगाही के लिए मालूमाती सेशन का इनेकाद किया गया है। क्यूटॉक के ज़रिए तमाम सेशन में प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर सरवर, डॉक्टर नसरम इकबाल की शिरकत, तलबा को बुनियादी तिब्बी तरीके इलाज के बारे में आगाही दी गई। क्यू टॉक के ज़ेरे इह्तिमाम करशी यूनिवर्सिटी में मालूमाती सेशन का इनेकाद किया गया। मुस्तकबिल की सेहत और इंटीग्रेटेड मेडिसिन के उन्वान के तहत सेमिनार में वाइस चांसलर करशी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर ने शिरकत की। डॉक्टर नुसरम इकबाल बतौर गेस्ट स्पीकर शरीक हुए। सेमिनार में रिवायती और होलिस्टिक तरीकों को यकजा करके एक जामे तिब्बी देखभाल के तरीक़ाकार के इम्कानात पर रोशनी डाली गई। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर ने कहा कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन बड़ी तेजी से दीगर तरीके इलाज के साथ मरीजों की देखभाल के लिए मरकजी अहमियत की हामिल बनती जा रही है। इससे मुताल्लिक आगाही जरूरी है। एक MOU साइन किया है जिसके तहत उनका जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वो हम अपने स्टूडेंट्स को, असातिज़ा को और पाकिस्तान में दूसरे लोगों को ऑफ़र करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो हम चाहते थे कि उसकी अवेयरनेस के लिए एक छोटी सी कैंपेन की जाए कि लोगों को पता चले इंटीग्रेटिव मेडिसिन है क्या। डॉक्टर नुसरम इकबाल ने भी इजहार ख्याल किया। There was no cardiology fellowship, there was no endocrine program in College of Physician and Surgeon. But today, they have, because they follow the same pattern, they brought their GI fellowship here, they brought cardiology fellowship, every fellowship now. शुरका ने करशी यूनिवर्सिटी की खिदमात को सराहा। सेमिनार में असातिज़ा और स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में शरीक थे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।